तो बेटा ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप पहले अपने आप से ट्राई कीजिए एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ करना क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे कि 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर टू बी अरेंज्ड रेस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड स्मॉल a। ओके, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे चार्ज रख दिए गए हैं। यहाँ प्लस का क्यू चार्ज रखा है, फिर माइनस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू, फिर यहाँ पे माइनस क्यू, और इस स्क्वायर के हर एक साइड की लंबाई जो है वो स्मॉल a दे दिया गया है आपको। और बोला जा रहा है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा। तो बच्चों अभी आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास एक स्क्वायर शेप्ड बॉडी है। बेसिकली आपके पास एक स्क्वायर है ABCD जिसके चारों कॉर्नर्स पे आपने 4 चार्जेस रख दिए हैं और आपको बोला जा रहा है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट को सेटअप करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को सेटअप करने में आपको वर्क डन निकालना है तो इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो पहले यही देख लेते हैं। तो देखो किसी भी सिस्टम का आपको टोटल वर्क डन देखना है यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर कितने 2 पार्टिकल सिस्टम हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तो ये हो गया 2 पार्टिकल सिस्टम, एक ये 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जनरली बच्चों को यही लगता है कि हमारे 4 2 पार्टिकल सिस्टम हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। डायगोनली भी तो एक पेयर बन सकता है ना। तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा और एक पेयर आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 पेयर्स बनेंगे। तो इसलिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगा इस सिस्टम का वो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन आपको देखना है। तो पहले आप 2 पार्टिकल सिस्टम्स के देखिए। तो देखिए जहां भी आप देखोगे वहां पे आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का दिखेगा। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा माइनस का आता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाए K प्लस का Q माइनस का Q बटे में इन दोनों के बीच का गैप। तो आपको बताया गया कि स्क्वायर की हर एक साइड की लंबाई स्मॉल a है। तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल a प्लस, अब इस वाले पेयर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगा K प्लस Q माइनस Q बटे में a प्लस, इस वाले पेयर को देखें तो यहाँ भी सेम कहानी K प्लस Q माइनस Q बटे में a। इस वाले पेयर को देखोगे तो प्लस का K Q माइनस Q बटे में a, ये हो गया। अब हम डायगोनली देखते हैं। तो डायगोनली जब मैं देखूंगा तो चार्जेस तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन चार्जेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्क्वायर शेप्ड बॉडी है और अगर स्क्वायर के साइड्स की लंबाई स्मॉल a है तो उसके जो डायगोनल होगा उसकी लंबाई हमेशा √2a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा K प्लस Q बटे में √2a। और अगर आप इस वाले पेयर को देखोगे तो यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। तो K माइनस Q बटे में √2a। तो ये 6 पेयर्स बन रहे थे, तो 6 के हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी और सबको जोड़ दो। तो ये आ जाएगा U इज इक्वल टू K, देखो प्लस और माइनस माइनस आएगा ना, तो माइनस का KQ² बटे में a, और यहाँ भी प्लस माइनस तो माइनस का KQ² बटे में a, और यहाँ भी माइनस का KQ² बटे में a, और यहाँ भी माइनस का KQ² बटे में a, और देखो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का KQ² बटे में √2a, और यहाँ पे माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, तो KQ² बटे में √2a, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर एक ही चीज़ को 4 बार जोड़ दिया गया ना, 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा। तो माइनस का 4 KQ² बटे में a, और यहाँ पे देखो सेम चीज़ को 2 बार जोड़ा गया है, तो प्लस का 2 टाइम्स ऑफ KQ² बटे में √2a। तो यहाँ से आप देखो ज़्यादातर चीज़ें आपकी कॉमन निकल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से एक तो 2 कॉमन निकल रहा है, KQ² बटे में a, ये कॉमन निकलेगा।
तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 और प्लस, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया 1/√2, तो 1/√2। तो ये आपका इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कह लो और चाहे आप टोटल वर्क डन कर लो। आप चाहें तो इसको इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं है। सो बात समझ में आ रही है। तो ये इसका पहला पार्ट हुआ है आपका। तो पहले पार्ट में आपको क्लियर हो गया कि आपका टोटल वर्क डन कितना होगा। वर्क डन निकालने का या पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका वही है कि आप पेयर्स देख लो, पहले पेयर्स कितने बन रहे हैं और फिर हर एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, ठीक है। अच्छा, इसमें सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था आपसे कि अ चार्ज Q0, तो हमारे पास अब एक चार्ज है Q0। अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड। अच्छा, यहाँ पर मतलब चारों चार्जेस फिक्स्ड हैं और एक चार्ज Q0 को हम उसके स्क्वायर के सेंटर पे लेकर आ रहे हैं। तो बोल रहा हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस, तो इसके लिए कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा आपको, वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको वर्क डन निकालना था तो उसका तरीका मैंने बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज मतलब वो वाला चार्ज जो आप लेकर आ रहे हो, मल्टीप्लाइड पोटेंशियल उस पॉइंट का जिस पे आप ला रहे हो। तो अगर मुझसे कहा गया कि ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर पर, तो स्क्वायर का सेंटर ये रहा, यहाँ पर मुझे Q0 चार्ज को लेकर आना है, तो वहीं से कहाँ से लेके आओगे, तो कहीं इन्फिनिटी से। तो अगर आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर Q0 चार्ज को लेकर आए तो आपने वर्क डन कितना किया होगा, आपको यही तो सोचना है। तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो अगर मैं मान लूँ कि मेरा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट O है, तो मुझे पॉइंट O का पोटेंशियल देखना होगा। अब आपको पता है किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो उसके आसपास रखे चार्जेस की वजह से होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये चारों चार्जेस रखे तो सबकी वजह से पोटेंशियल होगा। अब एक बार देखो, ये सारे हैं तो पॉइंट चार्ज ही ना, और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला था V = KQ/R। यानी जब भी मुझे पोटेंशियल देखना है, एक तो मुझे चार्ज पता होना चाहिए, दूसरा मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए। चार्ज देख लो हर जगह सेम है, यानी चार्जेस की वैल्यू हर जगह सेम है। बाकी रही बात डिस्टेंस की, तो कॉर्नर से ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंसेस भी बराबर, यानी हर जगह चार्ज भी सेम है, हर जगह डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब हर किसी चार्ज की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो बराबर का आएगा। बस फ़र्क ये होगा कि जहाँ पॉजिटिव का चार्ज है वहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, जहाँ नेगेटिव का चार्ज है वहाँ नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है। बाकी चार्ज की वैल्यू बराबर ही होगी। तो एक बार सोच के देखो कि इसकी वजह से जितना प्लस का पोटेंशियल आया, अगर उतना ही इसकी वजह से माइनस का पोटेंशियल हो गया तो दोनों को जोड़ोगे 0। सेम ऐसे ही इसकी वजह से जितना यहाँ नेगेटिव का उतना ही यहाँ पॉजिटिव का पोटेंशियल आएगा, तो इन दोनों को भी 0 के तो जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। तो ओवरऑल इन चारों चार्जेस की वजह से जो पॉइंट O पर पोटेंशियल है वो 0 है। तो अगर आपके पॉइंट O का पोटेंशियल ही 0 हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन 0 आएगा ना। इसका मतलब मुझे कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आता है, मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा इस Q0 चार्ज को सेंटर पे लाने में। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और साथ साथ आपका NCERT का एग्जाम्पल भी है। सो बात समझ में आती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो भी।